एलजी सर जो हैं वो बाहर से हैं, यूपी से हैं, तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें सही मायने में जम्मू कश्मीर की परेशानियां जाननी है तो सबसे पहले अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें बदलें और जम्मू कश्मीर के कुछ लोकल लोगों को अपने पास रखें ताकि वो आपको सही आईना सब सही दिखा सकें कि जम्मू कश्मीर में परेशानी क्या है। जी, आप ये कह रही हैं कि आप जो मनोज सिन्हा का कार्यकाल है इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, कुछ कमियां हैं? मैं नहीं हूँ, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ मैं उनके काम से। राजभवन में अगर हम जाते हैं तो हमें सिर्फ यूपी और बिहार नहीं दिखाई देना चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर भी नजर आना चाहिए। आपके सारे पॉइंट वैलिड हैं, लेकिन ये सारे सवाल आप अपने आप से पूछें। मैं बिल्कुल अपनी ही सरकार से करूंगी सर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम अपने सवाल जो हैं, अपने क्वेश्चंस जो हैं वो अपने ही लोगों से कर सकते हैं। मैं रविंद्र राणा साहब की बात करता हूँ, आपके जो प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ के। ये 4 साल जो है ये शिविर है, ये एक कैंप है, एक ट्रेनिंग पीरियड है, नौकरी तो इसके बाद मिलनी है। अपनी हर स्टेटमेंट में वो सच बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने झूठ बोला है? नहीं, झूठ नहीं बोला, शायद उन्होंने कुछ और कहने की कोशिश की होगी, लेकिन आज यूजुअल उनकी बात समझ नहीं आती, थोड़ा समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है, गहराई में जाना पड़ता है, तो लोग समझ जाते हैं वैसे आजकल। जी सर को समझाना चाहती हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर इस वक्त आपकी ज़रूरत जम्मू कश्मीर को है, यूपी बिहार को नहीं है। आपकी ज़रूरत है जम्मू के लोगों को देखने की। और मैं देख रही हूँ कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे यूपी में गए हैं, बिहार में गए हैं, या जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रहा तरीके से। एक पंडाल लगाने वाला, एक कुर्सी लगाने वाला, एक स्टेज बनाने वाला, सिक्योरिटी से उसको कोई लेन देन है नहीं है जी। तो आप इसको ये मत कहो कि उसका सिक्योरिटी का, या आप उनको शील्ड कर रही हैं। तो आप ये कह दो कि यहाँ के लोग इतने काबिल है नहीं जनाब, ये इंतजाम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है काबिल। तो एलजी सर से एक बात कहूंगी कि आप कहते हैं कि 1000 या कई हजार हमने इंडस्ट्रीज लगा दी, तो सर पहली बात तो ये है कि प्लॉट्स को आप इंडस्ट्रीज में नहीं काउंट कर सकते। वो प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स कैसे किसी को रोजगार दे सकते हैं आप बताइए? इंडस्ट्री लगेगी तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जिस एजेंसी ने ये एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं जेकेपीएसआई के जी, उसको पहले से ही ब्लैकलिस्ट किया हुआ है जी, कि जब गुलमर्ग का उसके लिए गंडोले की बात आती है तो आपने वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी जो अमेरिका की कंपनी थी उसको लाया वो बनाने के लिए। जब हमारे जम्मू की बात आई तो आपने सबसे सस्ती, आप टेंडर निकालते सबसे सस्ती कंपनी मिले और आपने एक ब्लैक लिस्टेड जो 7 बार ब्लैक लिस्ट कंपनी हुई है कोलकाता की कंपनी, आपने उसको लाया गंडोला बनाने के लिए। वही गलती आज आप कर रहे हैं एलजी सर। आपने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लाया और आप बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। सेक्रेटरीट में जाइए, सेक्रेटरीट में आपको वहां पर आईआरएस के लोग मिलेंगे। मुझे बताइए रेलवेज वो बाहर के लोग वहां पे करेंगे क्या? पहले ही हम लोग परेशान है क्योंकि हमारे पास कोई लोकल लीडर नहीं है। वहीं आप सारा का सारा सेक्रेटरीट भर देंगे बाहर से लोग लाकर, तो किसके पास जो जाएंगे लोग अपनी बात लेकर, जिसे ये नहीं पता कि मैं जिस नगर का नाम ले रही हूँ वो जम्मू में एग्जिस्ट करता है या कश्मीर में एग्जिस्ट करता है। में एक पॉलिटिशियन में, एक सियासतदान में इतनी ताकत है कि वो इस तरह से सवाल कर सके अपनी पार्टी से? तो होना चाहिए, क्यों नहीं? और मैं किससे करूँ आप बताइए? मैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से तो बोल नहीं सकती। मैं कहूंगी कि अगर हम 8% भी उसमें से बिजली अपने जम्मू कश्मीर को दे तो बिजली फ्री हर किसी को मिल सकती है। आपको किसी से लेनी नहीं है, कोई खरीदनी नहीं है। आप अपने पास, आपके पास सब कुछ है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। तो ये मेरा स्लोगन है। ये सिर्फ आप ही को समझ आया? नहीं, सबको आना चाहिए और उनको बोलना भी चाहिए। ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जम्मू में कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक शख्सियत को मैं एक अरसे से ढूंढ रहा हूँ, मुलाकात नहीं हो रही थी, फ़ोन पे बात भी नहीं हो रही थी, फिर हमें समझते देर नहीं लगी, सच बोलने की सज़ा मिली है। शायद कोई रिस्ट्रिक्शंस, ऊपर से कुछ ऐसे ऑर्डर आ गए, आपको कैमरे के सामने नहीं आना है। जो आप सच बोल रहे हो, बेखौफ होकर बोल रहे हो, वो आपसे आपको नहीं बोलना है, इसीलिए हम भी चुप करके बैठ गए। लेकिन आज अचानक उनसे फिर मुलाकात हो गई। मैं बात कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सीनियर नेता हैं अदिति जी, आप सभी इनसे वाकिफ़ हो। अदिति जी कहाँ गायब हो गई थी? बड़े फ़ोन कॉल्स, कोई फ़ोन आपने अटेंड नहीं किया? कुछ हाई कमांड से या कुछ रसूखदार लोगों से कुछ ऐसे फ़ोन कॉल्स आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना मुझे किसी का फ़ोन आया, ना कोई प्रेशर था, ना कुछ ऐसा हो सकता है, और ना मुझे सच बोलने से कभी कोई रोक सकता है, ना किसी ने रोका। इट वॉज जस्ट मैं कुछ काम से बाहर गई हुई थी, मैं हमारे यहाँ नहीं थी, हिंदुस्तान में भी नहीं थी। तो अब मैं वापस आई हूँ, लेकिन बात वही होगी जो सच होगी।
जो सही होगा, जो दिखेगा, वही अदिति शर्मा पहले भी बोलती थी, आज भी वही बोलेगी। कोई प्रेशर तो नहीं है? कोई प्रेशर नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। शुरू करते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर को लेकर जी। सबसे पहला सवाल ये है कि र्यूमर चलते रहते हैं कि हमारे पास भी आते हैं, लेकिन कहीं से कंफर्मेशन नहीं आती तो हम उसको डिस्प्ले नहीं करते। अब आपसे बात कर रहे हैं, उस पर बात कोई करना चाहे, कोई हिम्मत नहीं करता इस पर बात करने की। शायद आपसे जवाब मिल जाए मुझे। ये र्यूमर्स आ रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब चेंज हो रहे हैं, कोई नए गवर्नर आ रहे हैं। इस तरह के र्यूमर्स हमें अक्सर सुनने को मिलते हैं। क्या कारण है ऐसे र्यूमर्स आते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि मनोज सिन्हा का जो कार्यकाल रहा है जम्मू कश्मीर यूटी में, आप उसको कैसे देखते हैं? आप उसे सेटिस्फाई हो? जो भी उनके साथ जो भी वो डील कर रहे हैं वो ठीक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये र्यूमर्स जो है कि चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये तो पार्टी हाईकमान की आई मीन सरकार की बात है। तो इसमें तो मैं और आप कुछ कह नहीं सकते, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। ये उनके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने प्रभावित हैं, हमारी सरकार कितनी प्रभावित है, सेंटर में जो लोग बैठे हुए हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। रही बात मेरी, मैं आपसे एक बात बहुत क्लियरली कह सकती हूँ कि नो डाउट जम्मू कश्मीर में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं और गवर्नर साहब ने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स दिए हैं जम्मू कश्मीर को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जम्मू की बात, अगर मैं खाली अभी जम्मू की बात करते हैं, जम्मू के लोग सड़कों पे हैं, आपके सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ बात करने वाला कोई नहीं है। आज भी एलजी सर के पास पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। कितनी देर हो गई उनको आए हुए, सब कुछ ख़त्म हो गया, कोरोना भी ख़त्म हो गया, सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, बट इवन देन आप देख सकते हैं कि आज भी उनके पास पहुंचना नामुमकिन बात हो गई है लोगों के लिए। जो लोग सड़क पर बैठे हैं उनकी जो मांग है वो अपनी मांग नहीं रख पाते, उनको ये नहीं मालूम कि जाना कहाँ पर है आज भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं समझती हूँ कि देखिए, एलजी सर जो हैं वो बाहर से हैं, यूपी से हैं, तो मुझे लगता है कि शायद एक लोकल, जैसे अब सरकार होती है, सरकार में एमएलएज होते हैं, वो लोकल होते हैं। लोकल लोग, अपने लोगों को पता है कि उनको हमारे लोगों को क्या चाहिए, कहाँ पर जेन्युइन डिमांड्स हैं और कहाँ की डिमांड्स जो हैं वो नाजायज़ हैं, जिसके ऊपर जिन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए। इवन देन आपको लोगों को सेटिस्फाई करना है अपनी बात से। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि वो खुद तो बाहर से हैं, उनके आजू बाजू जो लोग हैं आसपास वो भी बाहर के कैडर के हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें सही मायने में जम्मू कश्मीर की परेशानियां जाननी हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें बदलें और जम्मू कश्मीर के कुछ लोकल लोगों को अपने पास रखें, ताकि वो आपको सही आईना सब सही दिखा सकें कि जम्मू कश्मीर में परेशानी क्या है और कहाँ पर जेन्युइन चीज़ें हैं, जहाँ जेन्युइन बात करनी है, जहाँ पर आपको रीच आउट करना है लोगों तक, वो पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। आपको लगता है यही कारण है कि सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन जो है इसी दौरान हो रहे हैं, हर आदमी सड़क पे है, यही कारण है कि उनकी बिल्कुल, देखिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हम होने दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो हो रहे हैं तो हम होने दे रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि आंदोलन एक ना जैसे भूचाल आता था ना, ऐसे होता था कि किसी जगह आंदोलन हो रहा है तो पूरी की पूरी स्टेट की या यूटी की सरकार जो होती थी, यहाँ तक कि सेंटर की सरकार भी पूरी ध्यान देती थी कि वहाँ आंदोलन हो रहा है, जाकर देखिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर इतनी देर से, यहाँ पर जहाँ देखो आप हर एक चौक पर आपको कोई ना कोई दिखाई देगा। मैं जब से मतलब मेरे घर से यहाँ तक आई हूँ तो मुझे कई जगहों पर काफ़ी सारे लोग दिखाई दिए। तो ये एक बात है कि आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे, आपको उनको बुलाना चाहिए। पहली बात तो वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे, वो ये बोल रहे हैं कि हमें वक्त ही नहीं मिल रहा। तो मैं मानती हूँ कि अभी यात्रा चल रही है, लेकिन यात्रा के दौरान सारे काम नहीं छोड़े जा सकते, बाकी सारे कामों को आप निगलेक्ट, इग्नोर नहीं कर सकते, आपको सारे काम करने हैं। रिति जी, आप ये कह रही हैं कि आप जो मनोज सिन्हा का कार्यकाल है इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, कुछ कमियां हैं? मैं नहीं हूँ, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ मैं उनके काम से। देखिए, सही बात यही है कि मुझे लगता है कि उन्हें हमारे लोकल लोगों के साथ थोड़ा सा उनको भी अपने वहाँ रखना चाहिए। राजभवन में अगर हम जाते हैं तो हमें सिर्फ यूपी और बिहार नहीं दिखाई देना चाहिए, हमें जम्मू कश्मीर भी नज़र आना चाहिए। आज आप देखिए ना, जम्मू कश्मीर में जितना भी जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मैं पिछला कई महीनों का मैंने रिकॉर्ड निकाला है आते ही, और मैं देख रही हूँ कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारे के सारे यूपी में गए हैं, बिहार में गए हैं, या जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिल
मिल रहा। आप डायरेक्टली बाहर लोगों को देते हैं, वो आगे यहाँ पर सबलेट देते हैं। अगर हम लोग सबलेट ले सकते हैं तो डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे जम्मू कश्मीर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप कोई भी चीज यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट निकालते, कोई भी टेंडर निकालते हैं, आपको कश्मीर, आप देखिए कश्मीर में आधे से ज्यादा जो बिल्डिंग्स हैं या जो भी एसेट्स हैं जो गवर्नमेंट के हैं, उन्हें लीज पर दिया जा रहा है ताकि वो आगे काम करें। लेकिन कश्मीर के लोगों को नहीं दिया जा रहा, जम्मू के लोगों को नहीं दिया जा रहा। वाई? प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होनी चाहिए, चाहे वो वाइन शॉप्स के लिए हो, चाहे वो माइनिंग की बात हो, चाहे वो रोड्स की बात हो, या कोई भी कश्मीर को लेकर। आप देखिए कश्मीर में बहुत सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, बस कश्मीर बहुत कुछ वहां पर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर क्यों जा रहे हैं? हमारे जम्मू कश्मीर, ये बात मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बात मैं उनसे करना चाहती हूँ, एलजी सर को समझाना चाहती हूँ कि हमारा जम्मू कश्मीर इस वक्त आपकी जरूरत जम्मू कश्मीर को है, यूपी बिहार को नहीं है। आपकी जरूरत है जम्मू के लोगों को देखने की, उनका ध्यान रखने की जरूरत है। आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने के लिए लाया गया है। आपने कोशिश की उनसे मुलाकात करने की? जैसे बातें उनकी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने अभी कोई कोशिश नहीं की, लेकिन मैं इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब से, मैं उन सब के सामने ये बात रखूंगी, मैं आपके माध्यम से भी कहूंगी और डायरेक्टली भी उनको बोलना चाहूंगी कि इस तरीके से हम जम्मू कश्मीर के लोगों में अपनी जगह कभी नहीं बना पाएंगे जो आज की सिचुएशन जम्मू कश्मीर की है। और मैं सीधा कहती हूँ कि मैं उनके काम से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। यही सच है। अदिति जी, ये सच इसीलिए आपको ढूंढ रहे थे, इसीलिए आपको मिस कर रहे थे, लोग सुनना चाहते थे आपको। ये 6-7 महीने का जो अरसा निकला, इतनी बेबाकी से कोई बोलता नहीं है, दबी आवाज़ में बोलते हैं, बंद कमरों में बोलते हैं, कैमरे के सामने बोलने की हिम्मत रही ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं रही, उसके पीछे कारण क्या है। अब बात करते हैं अग्निपथ की। जी, जो नई पॉलिसी आई है अग्निपथ, जो इस पॉलिसी में सवार होंगे, जो इसको ज्वाइन करेंगे अग्निवीर जी, 4 साल तक उसका पीरियड महदूद कर दिया गया है कि 4 साल के बाद उसको वापस घर भेज देना है। 11,75,000 रुपए के साथ, लगभग 12 लाख रुपए के साथ। क्या लगता है आपको, ये सही है? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो अग्निवीर है ये किन बच्चों के लिए है जो 10th पास करेंगे, 12th पास करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा इस तरह एक लेवल है जो बच्चे 10th के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते या 12th के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि इन चीज़ों इन सब अग्निवीर जैसी जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, इसमें हमें उन लोगों को आगे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उनके पास आप आज भी देखिए, मैं अपने जम्मू की ही बात करूंगी, आप आउटस्कर्ट्स पे जाकर देखिए, 35-40 साल के या उससे भी ऊपर के बच्चे जो हैं, उनके पास ना रिसोर्सेज हैं, ना उनके पास एजुकेशन है, उनके पास काम करने, नौकरी तो चलो मैं कहती हूँ कि सबको नहीं मिल सकती, लेकिन अपना कोई काम शुरू करने के लिए भी उनके पास कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी? हाँ, इससे मुझे लगता है कि देखो, एक 23 साल का बच्चा जब बाहर आता है, मतलब घर वापस आता है, तो उसके हाथ में कुछ है, वो कुछ जो है उससे वो अपनी आगे पढ़ाई भी, 23 साल बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, वो अपने आगे पढ़ाई भी कर सकता है, फ्यूचर वो अपना कर सकता है उससे। बिल्कुल कुछ भी कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप उसी में अपना बेहतर अपना आपको बता सकते हैं तो 25% तक आपको परमानेंट कैडर में भी लिया जा सकता है, आर्मी में ही, आर्म्ड फोर्सेस में ही। तो देखिए, एक तो पहली बात ये है कि आपके अंदर एक नेशनलिस्ट, हम नेशनलिस्ट पैदा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इस बात में कोई दोराहे नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हम बच्चे को बहुत अपने देश के लिए काम करना भी सिखा रहे हैं। और दूसरी बात कि आप उसे कुछ देकर भेज रहे हैं बाहर। जब वो बाहर आता है, 23 साल की उम्र बहुत छोटी होती है, 23 साल की उम्र में एक बच्चा मेहनत करके अपनी मेहनत से उसने एक पैसा, चाहे वो 12 लाख है, 13 लाख है, 12,71,000 मुझे लगता है, या वो लेकर बाहर आता है, तो एक अच्छा अमाउंट है जिससे वो चाहे वो पढ़ाई कर सकता है, चाहे वो कोई अपना रोजगार शुरू कर सकता है, और अगर वो चाहता है तो किसी और नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकता है, वहाँ पर भी उसको बहुत सारी मुझे लगता है। अदिति जी, ये आपने बताया हमें, ये हमें बताया जो फैक्ट्स। इनफैक्ट इसमें ऐसा भी है कि कई स्टेट्स जो हैं उन्होंने ये भी दिया है कि 10% जो बच्चे निकलेंगे उनको हम पुलिस में लेंगे। बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने ऐसा किया है। वो ट्रेंड होंगे पूरी तरह से, वेपन को जानते होंगे, वेपन से दोस्ती होगी उनकी, तो वो तो इस तरीके से मैं कहूँगी ये सही है। और
इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी, देखिए कोई भी पॉलिसी ये है, मतलब इसको एक बाहर निकाला गया है बेरोजगारी दूर करने के लिए, फिर भी मैं कहूँगी कि इसमें अगर कुछ साल और भी बच्चों को दे दिए जाए तो भी बेहतर होगा। लेकिन अगर 4 साल भी हैं तो मुझे लगता है कि ये उन बच्चों के लिए जो 10th और 12th के बाद नहीं पढ़ पाते, आगे नहीं काम कर पा रहे, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। बहुत सारे, हमारा हिंदुस्तान आप जानते हैं किस तरह के लेवल के लोग यहाँ रहते हैं। ये इसको दूसरी तरह से देखा जाए तो ये 4 साल जो है, मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी जो है अपने नेशन को सर्व कर पाएगा। एग्जैक्टली, कर पाएगा। बिल्कुल। लेकिन सवाल और ये जहाँ है, तक बच्चे आप देखो इतनी छोटी उम्र में ड्रग्स में आज जा रहे हैं, मुझे लगता है वहाँ से भी उन्हें बहुत, उनके पास एक ऑप्शन रहेगा। Exactly. एक ऑप्शन रहेगा। हाँ। अब सवाल ये है कि आपने इतनी खूबसूरती के साथ, फैक्ट के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन हम तक पहुँचाई, हमने अपने दर्शकों तक पहुँचा दी जो सुनना चाहते थे। लेकिन आप ही के मैं रविंद्र राणा साहब की बात करता हूँ, आपके जो प्रेसिडेंट हैं, स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ के, जब उनसे एक जर्नलिस्ट ने पूछा यही सवाल, तो उन्होंने कहा ये 4 साल जो है ये शिविर है, ये एक कैंप है, एक ट्रेनिंग पीरियड है, नौकरी तो इसके बाद मिलनी है। तो इससे आपको लगता नहीं वो यूथ मिसगाइड हो जाएगा कि शायद ये 4 साल जिसने कर लिया उसको नौकरी मिलनी है अब ये ट्रेनिंग हो रही है उसकी। तो ये क्या स्टेटमेंट था? देखिए, ये स्टेटमेंट के लिए तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये है कि उनका कहने का मतलब शायद यही है कि हम इसमें नेशनल लिस्ट तैयार कर रहे हैं, शिविर है एक, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये भी बताना चाहिए, पूरी बात क्लियर करनी चाहिए। देखिए, जो पॉलिटिशियन चाहे वो कोई भी है, उसे एक जिम्मेदार नागरिक कहा गया है, तो अपनी हर स्टेटमेंट में वो सच बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो सरकार ने दिया है मैंने बिल्कुल वही आपको बताया है, उसके आगे मैंने उन्होंने झूठ बोला है? नहीं, झूठ नहीं बोला, शायद उन्होंने कुछ और कहने की कोशिश की होगी, लेकिन आज यूजुअल उनकी बात समझ नहीं आती, थोड़ा समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है, गहराई पे जाना पड़ता है, तो लोग समझ जाते हैं वैसे आजकल। जी जी जी। अच्छा, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि ये जो दौर निकल रहा है, इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो ये कहा गया था कि 370 और 35A के बाद यहाँ बहुत बिजनेस आएगा, बहुत इंडस्ट्री आएगी, वो भी क्या झूठ ही था? देखिए, मैं एक बात इसमें आपके सामने रखना चाहूँगी, इनफैक्ट मैं एलजी सर के भी नोटिस में ये बात लाना चाहती हूँ कि जैसे अभी देखिए, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर जो प्लॉट्स थे, मतलब ये जो सिडको, सीकॉप वगैरह, ये सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए लॉट कर दिए गए लोगों को। आप मुझे बताइए कितने लोग होंगे जिन्होंने वाकई में वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, या इंडस्ट्री लगाने का उनका कोई प्लान उन्होंने कहीं सबमिट किया है? कितने होंगे? 1000 में से बहुत ज़्यादा होंगे तो 30-40 लोग हैं। बाकी जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए करते हैं कि हम ज़मीन ये कुछ लाखों में ले लेते हैं, उसके बाद में इसको करोड़ों में बाद में बेचा जाएगा। तो आप देखिए, बाकी सारी स्टेट्स भी हैं, कई स्टेट्स में एक पॉलिसी है कि अगर आप 6 महीने तक यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाते तो आपकी जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो यही इनको भी करना चाहिए। यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ ऐसा कभी था ही नहीं और आज भी ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एलजी सर से एक बात कहूँगी कि आप कहते हैं कि 1000 या कई हज़ार हमने इंडस्ट्रीज लगा दी, तो सर पहली बात तो ये है कि प्लॉट्स को आप इंडस्ट्रीज में नहीं काउंट कर सकते, वो प्लॉट्स हैं। प्लॉट्स कैसे किसी को रोजगार दे सकते हैं आप बताइए? इंडस्ट्री लगेगी तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लेकिन वहां पर तो सिर्फ लोगों ने वो इन्वेस्टमेंट कर ली है, वो भी जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको जरूरत नहीं है, उन्होंने अपने लिए प्लॉट्स लेके खरीद के रख दिए हैं। अब वो जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज लगाई हैं? वो तो प्लॉट्स हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा गौर फरमाइए, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको गौर करने की ज़रूरत है, और उसके जो पॉलिसीज़ हैं उनको दोबारा से एक बार ही देखिए। ये इसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। ये देखिए, बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी? आज हमारे जो जम्मू कश्मीर का यूथ है उसको तो वो तो बेचारा ले ही नहीं सकता। देखिए, जितना जो अमाउंट इन्होंने दिया है 2 लाख 3 लाख, ये कोई भी दे सकता है, लेकिन उनकी बारी क्यों नहीं आती? आप वो पूरी लिस्ट देखिए ना, किन लोगों को मिला है, जो अलॉटमेंट हुई है वो किन लोगों की हुई है। आप उस पूरी लिस्ट को देखिए एक बार, आपको पता चल जाएगा कि ये लिस्ट कैसे निकली गई है। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है आपका जो पॉइंट था वो पहुंच गया। अब सवाल ये है अदिति जी कि जब भी ये बड़ा बदकिस्मत है, हमारे यहाँ नवरात्रे होते हैं, कटरा को दुल्हन की तरह सजाया जाता है,
झांकियाँ होती हैं, और ये सब अरेंजमेंट्स जो हैं यहाँ का लोकल करता है। बिल्कुल। कटरा का लोकल है, जो बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है उसके हाथ में जाता है, वो करता है, बड़ा खूबसूरत ढंग से करता है, और देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ, इसको देखते हैं और वाह वाह कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है। लेकिन ये बदकिस्मत नहीं है, जब भी कोई बड़ा नेता, मैं प्रधानमंत्री साहब की बात करता हूँ, वो उनका जब विजिट होता है जम्मू में, या गृह मंत्री अमित शाह साहब का विजिट होता है, यहाँ जो भी पंडाल लगाया जाता है, जो भी रैलीज के लिए अरेंजमेंट होते हैं, वो सारा कॉन्ट्रैक्ट बाहर जाता है। जैसे कि आपने पहले बताया यूपी बिहार में। जी हाँ। ऐसा क्यों? आपको लगता है कि वो जो एम्प्लॉयमेंट है, वो जो जनरेशन है, हमारे लोगों को मिले, या यहाँ के लोग इतने काबिल नहीं हैं, वो बाहर क्यों जाता है? या फिर इसमें भी कुछ बिजनेस रहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देंगे, ये इतना हमारा है, इतना तुम्हारा है। ये बात समझ नहीं आती। देखिए, बिजनेस तो होना ही चाहिए, लेकिन बिजनेस में हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि हम लोगों को रोजगार दे सकें। प्रायोरिटी जो है जिस स्टेट में हो रहा है, हाँ, जिस स्टेट में हो रहा है, जिस यूटी में हो रहा है, मैं तो पहले ये कह रही हूँ कि यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ के लोगों को देनी चाहिए। आज सारा कुछ तो बाहर के लोग ले गए हैं, हम लोग तो यहाँ पर, हमारे जो जम्मू के लोग हैं, जम्मू का जो युवा है, वो यहाँ पर सिर्फ एक एम्प्लॉई है, अपने ही नगर में एम्प्लॉय है, अपने ही कामों के लिए एम्प्लॉय है। कैसे जस्टिफाई तो मैं बिल्कुल इस बात पे आपकी सहमत हूँ। देखिए, नो डाउट्स कि अगर प्रधानमंत्री जी आते हैं, होम मिनिस्टर सर आते हैं यहाँ पर, तो उनकी उसमें कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत सारी बातें रहती होंगी, लेकिन फिर भी आप किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप यहाँ के लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं किसी तरीके से। पंडाल लगाने वाला, एक कुर्सी लगाने वाला, एक स्टेज बनाने वाला, सिक्योरिटी से उसको कोई लेन देन है नहीं है जी। तो आप इसको ये मत कहो कि उसका सिक्योरिटी का, या आप उनको शील्ड कर रही हैं। नहीं, मैं शील्ड नहीं कर रही, मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि मैं भी, ये भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें लाई जाती है, लेकिन फिर भी आपका कहना बिल्कुल सही है। और इसके या तो आप ये कह दो कि यहाँ के लोग इतने काबिल है नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है काबिल? आप खुद ही तो बता रहे हैं कि नवरात्रे जब होते हैं या इतना कुछ होता है, तब आप देखिए ना कैसे सजाया जाता है जम्मू को, वो यही के लोग तो सजाते हैं, तो हम प्रधानमंत्री जी के आने के ऊपर क्यों नहीं सजा सकते उसको? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं हर एक चीज के लिए कह रही हूँ कि जम्मू कश्मीर में होने वाला हर एक कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, कोई भी चीज हो, जो भी प्रॉपर्टी हमारे जम्मू कश्मीर की है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के पास ही रहे। उसके लिए प्रायोरिटी, अगर यहाँ का कोई आदमी सामने नहीं आता उसे लेने के लिए, फिर आप जम्मू कश्मीर के बाहर जाकर देखिए कि हमें वहाँ के लोगों को बुलाना चाहिए हमारी डेवलपमेंट करने के लिए। एक आखिरी सवाल, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, इतनी देर के बाद आपसे मुलाकात हुई है। हाल ही में JKPSI का एक कंडक्शन हुआ था, इनके एग्ज़ाम हुए थे, विवादों में आ गया। अब एक नई चीज़ सामने आ रही है, जिससे लोग, बच्चे बड़े परेशान हैं। उनको लगता है कि ये शायद हमारे लिए जस्टिस है, ये फेयर होगा नहीं होगा। कारण ये है कि जिस कंपनी ने, जिस एजेंसी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं JKPSI के, उसको पहले से ही ब्लैकलिस्ट किया हुआ है जी। उसी कंपनी ने, उसी एजेंसी ने ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, तो ये कैसे वो कंपनी करवा सकती है? और यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों को दिया कि आपको ये कंडक्ट करवाने हैं, वो कैसे? शायद यहाँ तक मेरी नॉलेज है कि हाई कोर्ट ने उनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है जी। तो आप देखिए, मैं इस बारे में देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है आपने जो कहा है कि एक ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हैं। देखिए, बच्चों के ये उन बच्चों की भविष्य का सवाल है जो अभी सीख रहे हैं, जिन्होंने अभी एग्जाम ही दिया है, पहला स्टेप दिया है, और उन्होंने यहीं से ब्राइवरी सीख ली, यहीं से उन्होंने बेईमानी सीख ली है। आज एग्जाम देते ही बेईमानी सीख ली है उन्होंने। तो मुझे लगता है कि हमारे LG सर को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत छोटी बात नहीं है, लेकिन इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप इतना बड़ा फैसला लेने के वक्त, देखिए, ये बात मैंने एक बार पहले भी कही थी, जब गंडोला बन रहा था, ये हमारे जम्मू कश्मीर, ये जम्मू का जो गंडोला बनाया गया है, कितने एक्सीडेंट्स इसके हुए, आप मुझे बताइए। मैंने तब भी सवाल किया था कि जब गुलमर्ग का उसके लिए गंडोले की बात आती है, तो आपने वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी जो अमेरिका की कंपनी थी, उसको लाया वो बनाने के लिए। जब हमारे जम्मू की बात आई, तो आपने सबसे सस्ती, आप टेंडर निकालते, सबसे सस्ती कंपनी मिले, और आपने एक ब्लैक लिस्टेड, जो 7 बार ब्लैक लिस्ट कंपनी हुई है, कोलकाता की कंपनी, आपने उसको लाया गंडोला
बनाने के लिए। वही गलती आज आप कर रहे हैं एलजी सर। आपने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को लाया और आप बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। मैं फिर से कहूंगी कि मैं उनके काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूं। और पहली बात ये है कि जो उनके आगे पीछे जो एडवाइजर्स हैं उनको लोकल लोगों को रखना चाहिए। वो आप आज सेक्रेटरीट में जाइए, सेक्रेटरीट में आपको वहां पर IRS के लोग मिलेंगे। मुझे बताइए रेलवेज वो बाहर के लोग वहां पे करेंगे क्या? पहले ही हम लोग परेशान है क्योंकि हमारे पास कोई लोकल लीडर नहीं है। हमारी जनता आज परेशान क्यों है? सरकार नहीं है, यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हुए हैं, कोई लोकल आदमी नहीं है उनकी बात सुनने के लिए। वही आप सारा का सारा सेक्रेटरीट भर देंगे बाहर से लोग लाकर, तो किसके पास जो जाएंगे लोग अपनी बात लेकर? जिसे ये नहीं पता कि मैं जिस नगर का नाम ले रही हूँ वो जम्मू में एग्जिस्ट करता है या कश्मीर में एग्जिस्ट करता है, वो मैं क्या समझाऊं उस इंसान को? तो मैं सबसे पहले उनको राय यही देती हूँ कि वो इसे चेंज करें। मैं हमारे सेंटर के लीडर्स से भी यही कहूँगी, हमारे होम मिनिस्टर सर के, क्योंकि उन्हीं के अंडर ये यूटी आती है, उनसे भी ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ सर ये थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को आपकी ज़रूरत है इस वक्त, आपके ध्यान की ज़रूरत है। ये आप उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। इस वक्त 370 हट गया, सब कुछ हो गया, एक के बाद एक। आप देखिए, मैं अपनी तरफ से एक बात आपको कहूंगी, ये जो पावर बिल्स आ रहे हैं लोगों के, लोग उसके लिए भी रो रहे हैं। आप मुझे बताइए, सबसे बड़ा उत्पाद जो है जम्मू कश्मीर बिजली का कर रहा है, इतने सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए, इतने सारे पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन हम अपने ही जम्मू कश्मीर को बिजली नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकती? या तो फिलहाल तो पैसे देकर भी नहीं मिल रही है, लेकिन मैं कहूंगी कि अगर हम 8% भी उसमें से बिजली अपने जम्मू कश्मीर को दे तो बिजली फ्री हर किसी को मिल सकती है। आपको किसी से लेनी नहीं है, कोई खरीदनी नहीं है। आप अपने पास, आपके पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज आपके पास अपने पास है। सारे पॉइंट वैलिड हैं, लेकिन ये सारे सवाल आप अपने आप से पूछ रहे हैं। मैं बिल्कुल अपनी ही सरकार से करूंगी सर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हम अपने सवाल जो हैं, अपने क्वेश्चंस जो हैं, वो अपने ही लोगों से कर सकते हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से मांगूंगी। आज की डेट में एक पॉलिटिशियन में, एक सियासतदान में इतनी ताकत है कि वो इस तरह से सवाल कर सके अपनी पार्टी से? तो होना चाहिए, क्यों नहीं? और मैं किससे करूँ आप बताइए? मैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से तो बोल नहीं सकती। अगर आप कांग्रेस की होती तो मुझे बात समझ आती है, अगर आप PDP की होती, आप खुद बीजेपी की। मैं बीजेपी की हूँ इसलिए बोल रही हूँ सर, क्योंकि बीजेपी का स्लोगन है पार्टी सेकंड, आई मीन नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट। तो ये मेरा स्लोगन है। ये स्लोगन सिर्फ आप ही को समझ आया? नहीं, सबको आना चाहिए और उनको बोलना भी चाहिए। ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि मैं जब से आई हूँ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जम्मू में कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है कि सब लोगों को सामने आना चाहिए और जो उनको सही लगता है वो सही बोले, उसको अप्रिशिएट करें। जो गलत लगता है उसे गलत बोले। बीजेपी पे एक इल्ज़ाम और भी है, आखिरी सवाल जी। इल्ज़ाम ये है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव इसलिए नहीं हो रहे, सत्ता तो हमारे हाथ है इस वक्त, चुनाव करवा देंगे तो वो रहेगा कि पता नहीं जीतेंगे हारेंगे, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस वक्त सब कुछ अपने हाथ में तो है, तो क्यों कराने हैं चुनाव? कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये स्थिति कश्मीर की कुछ बातों के ऊपर देखकर, और वैसे भी ये तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। सेंटर भी चाहता है और हम लोग भी चाहते हैं कि इलेक्शंस हो, जनता भी चाहती है इलेक्शंस। ये तो अभी नीड है हमारी, इस वक्त डिमांड है, सबसे बड़ी डिमांड अगर जम्मू कश्मीर की कोई है तो वो है इलेक्शंस, जो होने चाहिए, जिसे हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते इस वक्त। अगर अब करेंगे तो फिर देखिए, फिर हम जनता के बारे में नहीं सोच रहे, इसका मतलब अगर अब इलेक्शंस नहीं होते तो। आपका जवाब मिल गया मुझे अदिति जी, इसीलिए आपका इंतज़ार कर रहे थे हम लोग कि ऐसा कोई चेहरा मिल जाए, ऐसी कोई ज़ुबान मिल जाए जो खुलकर बोल सके। हमेशा मैं कहता हूँ बड़ी बेबाकी से जवाब देती हैं। शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।